हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। अल्कोहल की क्लास के बाद हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड शुरू कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बता दूं कि लास्ट क्लास जो अल्कोहल हुई थी उसमें आपको विजुलाइजेशन में प्रॉब्लम हुई होगी। मानता हूं, बहुत जल्दी में उस वीडियो को बना दिया गया। मैं उसको बदल कर दूसरा वीडियो डाल दूंगा जल्दी ही। और आज आपकी इस प्रॉब्लम को मैंने शॉर्ट आउट कर दिया है। ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलो फिर शुरू करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड्स। अच्छा बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड्स होगा तो आपको उसमें ये ग्रुप ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर इन दोनों वैलेंसी को कंप्लीट किया जाए, अगर एक तरफ हम लोग एल्किल ग्रुप लगा दें और दूसरी तरफ हाइड्रोजन लगा दें तो ये ग्रुप हमारा कहलाएगा एल्डिहाइड। हाँ, दोनों तरफ अगर ऐसे लगा देते हैं तब भी आपका ये एल्डिहाइड ही कहलाएगा और सिंपलेस्ट एल्डिहाइड कहलाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है। अब अगर एल्किल ग्रुप हमारा CH3 मेथाइल है तो सबसे छोटा एल्डिहाइड आपका जो है एल्किल ग्रुप के रिस्पेक्ट में एसेटल्डिहाइड कहलाएगा। है। अब इसी तरीके से हम लोग आर एल्किल ग्रुप को बदल बदल के डिफरेंट एल्डिहाइड्स क्या करेंगे, बनाते हुए चले जाएंगे। अब दोनों तरफ अगर हम लोग यहाँ पर आर आर लगा देते हैं बेटा, तो देखिए दोनों तरफ आर आर लगा दे रहे हैं वैलेंसी पे। यहाँ पर भी आर आर लगा दे रहे हैं, आर सी डबल बॉन्ड आर। ठीक है। तो दोनों तरफ आर आर है, सेम टाइप के एल्किल ग्रुप है, इसलिए ये जो ग्रुप कहलाता है हमारा, ये कीटोन, वो भी कैसा कीटोन बेटा, सिमेट्रिकल कीटोन। एक एग्जाम्पल देखिए ज़रा, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल कीटोन। और एग्जाम्पल जो है इसका नाम, जो एग्जाम्पल का क्या है हमारा, एसीटोन, बहुत फेमस कंपाउंड है। ठीक है। अगर हम लोग एक तरफ R1 CH3 ले लें और दूसरी तरफ बेटा R2 कुछ दूसरा C2H5 ले लें, तो देखिए ज़रा, R1 C डबल बॉन्ड R2, ये हमारा होगा अनसिमेट्रिकल कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है। चलिए लगा के देते हैं हम लोग। यहाँ पर CH3 लगाया है, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया, C2H5, एथाइल मेथाइल कीटोन। एथाइल मेथाइल, ये जनरल नेम है इसका, मेथाइल कीटोन। आपको IUPAC आता होगा, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, इसलिए उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आपको IUPAC जो है पढ़ाया जा चुका है। ठीक है। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स जो है हम लोगों को आज पढ़ना है, और कार्बोनिल कंपाउंड्स में सिंपलेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की प्रिपरेशन देखनी है। फिर उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब कि उनकी रिएक्शंस को। ठीक है। तो चलिए अपनी पहली हेडिंग डालते हैं आज की हम लोग, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है। तो हमारी हेडिंग है बेटा, प्रिपरेशन ऑफ
एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। देखिए, इसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने अल्कोहल पर थोड़ी बहुत बात करी थी, तो अल्कोहल का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। और अल्कोहल में हम लोग सबसे पहले जो है उसकी एक प्रॉपर्टी, ये ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल को देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग ले रहे हैं रिएजेंट अपना अल्कोहल, तो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। चलिए इन जनरल एक अल्कोहल ले लेते हैं हम लोग, RCH2OH। अब बेटा ये बताइए कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है। आपको पता होगा कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो जितने कार्बन से जुड़ा होता है वो उतना ही डिग्री का अल्कोहल कहलाता है। तो अभी ये कार्बन एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये आपको कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। चलिए एग्जाम्पल के देख लेते हैं। जैसे R की जगह हम लोग CH3 रख लेते हैं, CH3CH2OH। अब देखिए ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, और ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन, कितने कार्बन से लगा हुआ है, देखिए ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप के कार्बन जो है कितने कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, इसलिए ये क्या कहलाएगा आपका प्राइमरी अल्कोहल। अब इस प्राइमरी अल्कोहल का हम लोग कर रहे हैं ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC। अब PCC की प्रेजेंस में इसका क्या कराया जा रहा है, ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है। PCC मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, इसका नेम क्या होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। स्ट्रक्चर देख लेते हैं भाई, ये आपका हो गया पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ये कैसा होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्या करता है कि ये एक बार ही ऑक्सीडेशन कराता है। अगर ये अल्कोहल है तो एक बार इसका ऑक्सीडेशन कराएगा, बताइए प्रोडक्ट क्या आएगा, RCHO, दैट इज एल्डिहाइड। इसके अलावा अगर हम लोग इसको देखिए, एग्जांपल देखिए, PCC लिया, अब इसका ये हम लोग करा रहे हैं ऑक्सीडेशन। जैसे ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आप बताइए क्या आएगा, H3CCHO। हम लोग इनके नाम पर फोकस नहीं करेंगे क्योंकि आपको नाम, आपको पता है कि आप IUPAC पढ़ चुके हो, इसलिए सीधे हम उनके रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट पर बात करेंगे। हाँ, ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ये हम एल्डिहाइड बना रहे हैं या कीटोन बना रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, CH3CH3CH2OH PCC। अब बताइए कि ये प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी या टर्सरी, क्या लग रहा है, क्योंकि सर यहाँ पर 3 ये लग रहे हैं इसलिए टर्सरी होगा। टर्सरी नहीं, ये प्राइमरी है। आपका जहाँ से फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो कार्बन कितने डायरेक्टली कार्बन से अटैच्ड है, तो देखो यहाँ पर कितने से अटैच है, 1 से, तो इसलिए क्या आएगा, प्राइमरी, 1 डिग्री अल्कोहल। अब 1 डिग्री अल्कोहल PCC से प्रेजेंस में फिर से ऑक्सीडाइज कराया जाएगा तो क्या देगा, एल्डिहाइड। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए अब बात आती है RCHOH, इसको हम R1 बोल देते हैं, इसको बेटा R2 बोल देते हैं, और करा रहे हैं PCC। अब आपका जो फंक्शनल ग्रुप OH है वो कितने, जो उसका कार्बन है कितने कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड है,
1 और 2, इसलिए ये क्या कराएगा, सेकेंडरी एल्कोहल। अब सेकेंडरी एल्कोहल पीसीसी की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा, आपको क्या देता है, कीटोन। कैसे कीटोन देगा, देखिए R1 C H और OH यहाँ से निकल जाएंगे, HH जो बनेगा क्या, कीटोन, और ये क्या देगा, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम लोग R1 को CH3 लेते हैं और R2 को अगर C2H5 लेते हैं तो पीसीसी की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कराते हैं, बताइए क्या आएगा। तो R1 को हम लोगों ने क्या लिया है, CH3, और R2 को क्या लिया है, C2H5, ये आपका क्या बन जाएगा, कीटोन। देखिए, तो इस तरीके से प्राइमरी अल्कोहल पीसीसी की प्रेजेंस में आपको क्या देगा, एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल पीसीसी की प्रेजेंस में आपको क्या देगा, कीटोन। और आप जानते हैं कि टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नॉर्मली नहीं होता है, कम से कम पीसीसी तो नहीं करा सकता, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, 1-2 प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखिए भाई, प्रैक्टिस कॉर्नर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अगर कुछ इस तरीके से दिया जाए, पीसीसी 1 मोल ले रहे हैं बेटा, फिर दूसरे केस में पीसीसी एक्सेस में ले रहे हैं, और आपको मैं बता दूं, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडाइजिंग नेचर सेकेंडरी अल्कोहल से ज़्यादा होता है, और सेकेंडरी अल्कोहल का टर्सरी अल्कोहल से ज़्यादा होता है। अगर प्राइमरी अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल है और कंडीशन लगी हुई है कि इन दोनों में से किसी एक का ऑक्सीडेशन कराना है, तो हम लोग किसका कराएंगे, सबसे पहले प्राइमरी का, और फिर क्या होगा, सेकेंडरी का। अब जैसे कि पीसीसी आपने यहाँ पर 1 मोल ले रखा हुआ है, और ये 1 मोल पीसीसी जो है वो 1 मोल यहाँ पर कंज्यूम हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में, या तो ये सेकेंडरी अल्कोहल में। अब दोनों में से पहले कौन ऑक्सीडाइज होगा, प्राइमरी अल्कोहल, तो ये प्राइमरी अल्कोहल को क्या कर जाएगा कि ऑक्सीडाइज करा देगा, ठीक है। तो 1 मोल अगर पीसीसी है और कंडीशन में है कि प्राइमरी अल्कोहल भी है और सेकेंडरी अल्कोहल भी है, अगर ये आपको देखिए सेकेंडरी अल्कोहल है और ये प्राइमरी अल्कोहल है, उन दोनों के केसेस में पहले हम लोग प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे, देन सेकेंडरी अल्कोहल का। अगर 2 मोल होते तो देखिए पहला मोल कंज्यूम होता प्राइमरी अल्कोहल पर और बेटा दूसरा मोल कंज्यूम होता सेकेंडरी अल्कोहल पर, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पहले सेकेंडरी हो जाए ऑक्सीडाइज और देन प्राइमरी होगा, नहीं, पहले प्राइमरी होगा फिर सेकेंडरी होगा, मौका पहले प्राइमरी को दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक ही मोल पीसीसी है और यहाँ पर प्राइमरी भी है, सेकेंडरी है, तो आप समझ चुके होंगे कि 1 मोल जो है कंज्यूम करेगा किसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, प्राइमरी अल्कोहल का। तो आपका जो आंसर आएगा ये एज इट इज सेकेंडरी रहेगा, और यहाँ पर आपका जो है क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, ये आपका एच है। और दूसरे केस में क्या ले रखा हुआ है, पीसीसी इन एक्सिस में ले रखा हुआ है। अगर एक्सिस में ले रखा हुआ है तो पहला मोल कंज्यूम कर जाएगा यहाँ पर प्राइमरी के लिए, और दूसरा मोल कहाँ पर कंज्यूम हो जाएगा, सेकेंडरी के लिए। अगर पूछा जाए टोटल कितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं पीसीसी, कहेंगे 2 मोल के लिए। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो आपको एल्डिहाइड भी नज़र आ रहा है अपने प्रोडक्ट में और कीटोन नज़र आ रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए एक्सिस में देने के बाद कि कितने मोल पीसीसी कंज्यूम होगा यहाँ पर, तो हम लोग कहेंगे 2 मोल पीसीसी कंज्यूम होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
देखिए इसको ध्यान से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अभी भी अल्कोहल लेके रखेंगे लेकिन मेथड अपना अलग कर देंगे। ठीक है, अब हमारा जो मेथड है वो है बाय, यहाँ से हटा रहे हैं, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स। इस रिएक्शन पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी लास्ट क्लास में, आपके समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ आज हम आपको इसको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। फिर से ये भी प्रॉपर्टी है अल्कोहल की। देखें, वही बात की हम लोग, पहले प्राइमरी अल्कोहल से शुरू करेंगे। देखिए CH, H और ये OH। इस तरीके से मैंने बताया था कि अगर हम लोग अल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट करें, या बेटा अगर इसको केल्विन पर बात करें तो 573 केल्विन पर हम लोग इसको हीट करते हैं, तो डिहाइड्रोजिनेशन होता है, मतलब कि H2 गैस, हाइड्रोजिनेशन, H2 गैस रिलीज होती है। लेकिन इस H2 गैस में कौन कौन से H निकाले जा रहे हैं, इस पर देखिए कि एक जो है ऑक्सीजन के साथ में H लगा हुआ है, मतलब अल्कोहल का H जा रहा है, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का H जा रहा है। दूसरा जो है जो कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, उसका जा रहा है, और इस तरीके से दोनों हट जाएंगे। एक वैलेंसी इनकी निकली हुई है, एक वैलेंसी यहाँ से निकली हुई है। इसका मतलब कि दोनों ने जो है कंबाइन करके एक बॉन्ड बनाया कुछ इस तरीके का, और आपको जो है प्रोडक्ट में क्या नज़र आने लगा, एल्डिहाइड एंड गैस H2। ठीक है, तो एल्डिहाइड, चलिए एग्जाम्पल इस पे देख लेते हैं हम लोग इन जनरल। अगर R की जगह कोई भी एक हम लोग एल्किल ग्रुप ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया CH3CH2, ठीक, और लगा दिया अपने H और H, और ये OH प्राइमरी अल्कोहल। क्या होगा बेटा, यहाँ से ये H और ये H दोनों क्या कर जाएंगे, निकल जाएंगे, और आपका जो प्रोडक्ट आ जाएगा CH CH2 CH डबल बॉन्ड, ये दैट इज एल्डिहाइड, और साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी, H2 गैस। देखिए ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अगर यहीं पर हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल लेते, फिर से उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं भाई। सेकेंडरी अल्कोहल CH OH R2, वही कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस 573 केल्विन पर। अभी भी यहाँ पर देखिए कि गुंजाइश है हाइड्रोजन गैस के निकलने की। एक जो है O का H जाएगा, और यहाँ कार्बन जिससे जुड़ा हुआ है ये देखिए जा सकता है, अभी भी गुंजाइश है यहाँ से H2 गैस निकलने की। अब खुद देखिए कि दो वैकेंसी क्रिएट हुई हैं, एक कार्बन पर और एक हाइड्रोजन पर, तो क्या होगा, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड और R2। अब आपके R1 R2 तो कुछ भी हो सकते हैं बेटा, ठीक है, R1 R2 तो आपके कुछ भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से जो है ले सकते हैं, ये आपका R1 हो सकता है। ठीक है, इधर आप जो है
R2 कर सकते हैं कुछ भी, CH3 मिथाइल लगा सकते हैं, आप लगा दीजिए, CH OH CH3 कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? देखिए एल्किल ग्रुप तो कुछ भी हो सकते हैं, फिनाइल रिंग भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बस आपको ये देखना क्या यहाँ से H2 गैस निकल सकती है? जी बिल्कुल निकल सकती है। इसलिए आपका प्रोडक्ट जो है CH3 है। अगर इसके अलावा टर्सरी अल्कोहल की बात करें, देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, टर्सरी अल्कोहल की बात करें, 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें, क्या वो H2 गैस रिलीज कर पाएगा? चलिए बनाकर देख लेते हैं पहले। CH3 डायरेक्ट एग्जांपल ले रहे हैं, इस तरीके से कुछ भी लगा दिया, ठीक है, और कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस या 573 केल्विन पर। क्या होगा? क्या आपको कहीं पर नज़र आ रहा है कि H यहाँ से कुछ निकल पाएगा? यहाँ H है ही नहीं, तो H2 गैस निकालेंगे कैसे? इसका मतलब कि डिहाइड्रोजनेशन नहीं हो सकता है, H2 गैस रिलीज नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, यहाँ पर डिहाइड्रेशन पॉसिबल है, यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता है, डिहाइड्रेशन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन पॉसिबल होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है H2O रिलीज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर तो डिहाइड्रेशन पॉसिबल होता है, ना कि डिहाइड्रोजनेशन। तो हम लोगों को क्या करना है? एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है, जिसके लिए हम लोगों को प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल लेना होगा, और कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर उसको हीट कर देंगे, तो प्राइमरी अल्कोहल आपको एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल हम लोगों को कीटोन दे देगा, जो कि हमारा उद्देश्य है, ठीक है। टर्शरी अल्कोहल, ठीक। तो अब नेक्स्ट मेथड जो है हम लोग यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, ठीक, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। बहुत सारे मेथड्स हैं, इसमें हम लोग क्या कराने जा रहे हैं? ओजोनोलिसिस, और ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन पढ़ने जा रहे हैं। ये एल्कीन की प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी से हम लोग जो है कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ही बना सकते हैं। तो देखिए ज़रा, बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, एक जनरल एल्कीन ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, R1 R2 R3 यानी R4। ओजोनोलिसिस के लिए क्या क्या लेते हैं? ओजोन तो लेनी पड़ेगी, सॉल्वेंट का भी यूज़ करते हैं। देखिए सॉल्वेंट का रोल होता है कि सारे जितने भी रिएजेंट हैं उनको हम लोग सॉल्वेंट में मिक्स कर देंगे ताकि वो इजीली रिएक्ट कर सकें। तो CCl4 एक सॉल्वेंट ले लेते हैं, देन ये पहला, और फिर H2O। लेकिन याद रखिएगा इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, जिंक की जगह हम लोग DMS भी ले रख सकते हैं। अगर जिंक और DMS नहीं लेंगे तो प्रोडक्ट जो होगा उसमें हमें एल्डिहाइड की जगह एसिड नज़र आने लगेगा, क्योंकि एसिड जो है वो बन जाएगा एल्डिहाइड की जगह। क्यों बन जाएगा? क्योंकि एल्डिहाइड को तो शौक होता है ऑक्सीडाइज होने का, इसलिए जो है हम लोग रिडक्टिव
ओजोनोलिसिस कराते हैं उसके लिए जिंक या डीएमएस का होना ज़रूरी है। अब डीएमएस का क्या मतलब है? इसका मतलब है डाई मेथाइल सल्फाइड। इसका स्ट्रक्चर देखो, सल्फाइड, डाई मेथाइल सल्फाइड, 2 लोन पेयर और इस तरीके से, ठीक। अगर ये नहीं लेंगे तो प्रोडक्ट में हमने आपको फिर से बताया कि एल्डिहाइड की जगह आपको एसिड मिलेगा। खैर, अब देखिए एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा प्रोडक्ट में, ये डिपेंड करेगा कि आपके एल्किल ग्रुप कौन कौन से हैं। लेकिन इन जनरल जो है कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ कि ओजोनोलिसिस में आपको एक बात याद रखनी है, जब भी कभी एल्कीन होगा तो आप केवल इतना समझिएगा कि इन बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, और इस बॉन्ड को ब्रेक करना है ओ देकर आप बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आएगा R1CR2, यहाँ पे हो जाएगा R3R4। ये जो बॉन्ड है इसको हम लोग ओ देकर तोड़ देंगे, अलग कर देंगे। अगर कहें तो ओ लो और निकल लो, बिल्कुल आसान काम है। इस बॉन्ड को तोड़ना है, ओ लो निकल लो। यहाँ पर देखिए ओ लिया और यहाँ से क्या किया, निकल ले गए। अब ये R1 R2 डिसाइड करेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट होगा एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। देखिए चलिए एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए कि सभी के सभी R1 R2 R3, R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू R4, ये सभी के सभी जो है ना वो क्या है, आपके H हैं। क्या है, H2 ओजोनोलिसिस करा रहे हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ओ लो निकल लो। तो ओ लो भैया निकल लो, इस तरीके से फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मोल मिल जाएंगे। ठीक, R1 R2 को फिर से बदल कर देखिए, लिख रहे हैं हम लोग CH3 CH CH3। क्या होगा भाई, ओ लो निकल लो, CH3 ओ लो निकल लो। उधर की तरफ क्या हो जाएगा, COH और CH3। यहाँ पर दोनों ही प्रोडक्ट आपके क्या आ रहे हैं, जो ऊपर वाले के केस में एल्डिहाइड आ रहा था, नीचे क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो बेटा ये आपका प्रोडक्ट कीटोन है और ये आपका क्या है, एल्डिहाइड है। तो इस तरीके से ओजोनोलिसिस से आप लोग एल्डिहाइड और कीटोन इजीली फॉर्म कर सकते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चंस और देखते हैं और 1-2 कॉन्सेप्ट भी मैं इसमें आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ओजोनोलिसिस। ठीक, जब तक ना कहा जाए हम लोग इसको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस ही मानेंगे। मतलब कि यहाँ पर जो है रिएजेंट के नाम पर क्या क्या होगा, ओजोन CCl4 H2O इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। ठीक है, क्या आएगा प्रोडक्ट, वही चीज़, ओ लो निकल लो। जैसे ही ओ लो निकल लो तो देखिए क्या आएगा, ठीक है, यहाँ से ओ इधर और ओ यहाँ पर, प्रोडक्ट, आसान काम है। ठीक, ओजोनोलिसिस अगर हम लोग एल्कीन, देखिए यहीं पर एक कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको स्टार पॉइंट बनाकर बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अगर ओजोनोलिसिस एल्काइन की कराई जाए, ठीक, जैसे CH3, बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें चल रही हैं बेटा, ध्यान देना। ओजोनोलिसिस करा रहे हैं O3 CCl4 H2O और जिंक। एक एक बात समझ में आनी चाहिए।
वहाँ पर क्या कर रहे थे, ओ लो निकल लो, और यहाँ पर कहेंगे कि ओ लो हल्के हो लो। मतलब ये दो जो बॉन्ड हैं आपके, इन बॉन्ड को जो है हमको हल्का कर देना है और ओ से तोड़ना है। देखिए वहाँ पे क्या कर रहे थे, पूरा का पूरा डबल बॉन्ड जब टूट रहा था तो एक ओ पकड़ा दे रहे, यहाँ भी डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक ओ पकड़ा दे रहे। और ये जो आपका सिंगल बॉन्ड है उसको एज इट इज़ ऐसे ही रखेंगे। देखिए ये और इस तरीके से। जब भी कभी आपको एल्काइन की ओजोनोलिसिस करनी होगी तो इसी तरीके से करेंगे कि ओ लो हल्के हो लो, मतलब ये दो बॉन्ड की जगह दो ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड करके जोड़ दीजिएगा। समझ में आ गया? पक्का? एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पर देखिए समझिएगा, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर हम लोग कि एग्जाम्पल ले रहे हैं CH3C डबल बॉन्ड H CS2 O3 CCl4 और H2O, absence ऑफ जिंक और DMS। अब कि हम लोगों ने यहाँ पर जिंक नहीं लिया है और आप DMS भी नहीं ले रहे हैं। इस तरीके की ओजोनोलिसिस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक है? क्या होगा देखिए, समझिए, ध्यान दीजिए, चीज़ तो वही आएगी, ओ लो निकल लो, तो H3CCHO, ठीक बेटा, और H2C डबल बॉन्ड O। लेकिन जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पर एक बार फिर से ऑक्सीडाइज होने के चांसेस होते हैं एल्डिहाइड के। अगर जिंक मौजूद होता था, जिंक इस ऑक्सीजन को लेकर ZnO बना लेता। अगर DMS होता तो फर्दर ऑक्सीडेशन के कोई चांसेस होते हैं एल्डिहाइड के, तो उस ऑक्सीडाइज होने नहीं देता। ठीक, क्यों नहीं होने देता? क्योंकि DMS जो है क्या बना देता, DMSO। DMSO का स्ट्रक्चर देखो, डाई मेथाइल सल्फो ऑक्साइड, CH3 डबल बॉन्ड O, इसे बोलते हैं DMSO। अब इनकी तो एब्सेंस है, तो ये भाई ये काम नहीं करेंगे, ऐसा काम तो ये इनके लिए करते हैं ऊपर, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के लिए। अब क्या करेगा, ये जो आपका नेसेंट ऑक्सीजन है ये फर्दर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये एल्डिहाइड किस में बदल जाएगा आपका, एसिड में, COOH, और ये आपका जो है H2COO। ठीक है? तो अब आपको एल्डिहाइड नज़र नहीं आएगा, क्या नज़र आएगा, एसिड नज़र आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को कौन सी ओजोनोलिसिस करानी है, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करानी है, ना कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अच्छा, इसी पर एक कॉन्सेप्ट और बात करते हैं हम लोग, रिवर्स करते हैं। देखिए रिवर्स ऑफ ओजोनोलिसिस, देखिए इस पर भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ओजोनोलिसिस पढ़ रहे हैं तो हर तरीके के क्वेश्चन जो बन सकते हैं एग्जाम में, मैं आपको सारी कैटेगरीज बता रहा हूँ। रिवर्स ऑफ ओजोनोलिसिस, अब रिवर्स ऑफ ओजोनोलिसिस का मतलब होता है कि आपको कुछ एल्कीन्स दी जाती हैं, ठीक है, वो पहचानना पड़ता है ये जो प्रोडक्ट आपने कार्बोनिल बनाए हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स, वो किस वाली एल्कीन के हैं। मतलब कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि मान लीजिए आपको जो एल्डिहाइड और कीटोन दे रखे हुए हैं कुछ इस तरीके से दे रखा हुआ है। क्वेश्चन देखो बेटा, CH डबल बॉन्ड प्लस ये एल्डिहाइड, ये प्रोडक्ट कार्बोनिल कंपाउंड आपने किसी एल्कीन से बनाए हैं,
वो एल्कीन आपको पहचाननी है। यही एग्ज़ाम में आपको 4 ऑप्शन में दिए जाएगा और एक आपको क्या करना होगा, उसमें टिक करना होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको जस्ट रिवर्स करने के लिए जैसा हम लोगों ने वहाँ पर किया था कि ओ लो निकल लो, यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे। ठीक, कैसे कंबाइन करेंगे, देखो CH2 डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से ये O, ठीक, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये O ही तो निकलता था, यहाँ पर जो है इस O को जो है हम लोग कंबाइन कर देंगे यहाँ पर। ठीक, कौन सी एल्कीन नज़र आएगी हम लोगों को, देखो H2C डबल बॉन्ड, ये कार्बन है, ठीक है, ये तो आपकी वापस एल्कीन जो थी जिससे ये बने हुए थे, या रीचेक कर लेते हैं इसको। अगर हम लोग फर्दर इसकी ओजोनोलिसिस करा दें, ठीक है, अगर ओजोनोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ओ लो निकल लो, और H2C डबल बॉन्ड O प्लस दिस बनेगा कि नहीं, देखिए यही आ गया जो ऊपर दिया हुआ था, इसका मतलब आपकी एल्कीन क्या है, सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए हो कि रिवर्स ऑफ ओजोनोलिसिस क्या है। एक क्वेश्चन और छोटा सा देख लेते हैं सी पे। अब इधर एल्कीन क्या होगी ये आपको बताना, हो सकता है इसका IUPAC नेम पूछ ले आपसे एल्कीन का। ठीक, क्या करोगे, जस्ट उसी तरीके से फिर, ठीक है, यहाँ पर O लगाते हैं। ये हो क्या रहा है, इसको आप फिर से हटाएंगे और दोनों को क्या करेंगे, कपलिंग कर देंगे। ये आपकी जो है रिक्वायर्ड एल्कीन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि रिवर्स ऑफ ओजोनोलिसिस और ओजोनोलिसिस से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रोसेस चलते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। एल्काइन का इस्तेमाल करेंगे और एल्काइन की हाइड्रोलिसिस कराएंगे। ठीक है, गाड़ी डाल देते हैं हम लोग, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइन। ठीक है, इन जनरल एक एल्काइन ले लेते हैं हम लोग, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, और किसकी मौजूदगी पर हम लोग इसकी हाइड्रोलिसिस कराने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग रिएजेंट क्या ले रहे हैं, HgSO4 H2SO4 एसिड एंड वाटर। इस वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करने जा रहे हैं। दूसरा प्रोसेस इसी में क्या लेने जा रहे हैं हम लोग, देखिए ध्यान करिए कि लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ चुके थे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO। और अगला ही इसी में क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। इसका भी रिएजेंट एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। इसमें क्या लेंगे, B2S6 एंड H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH। इसमें क्या करते थे हम लोग, HgOAc होल ट्वाइस वाटर और NaBH4। ठीक है, ये तीनों ही मेथड्स जो हैं हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं एल्काइन में, और आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स ही मिलने वाला है। देखो, खास बात क्या है कि इस वाले मेथड में हम लोग जो है वाटर मॉलिक्यूल को मार्कोनिकॉफ रूल से ऐड कर रहे हैं। मार्कोनिकॉफ रूल, बाय मार्कोनिकॉफ रूल, ऐड H2O बाय मार्कोनिकॉफ रूल।
मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं भाई, कि वहाँ पर OH माइनस जाता है H2O का, या कोई इन जनरल एनायन वहाँ पर जाता है जहाँ पर कार्बोकैटायन स्टेबल बनता है, या दूसरे शब्दों में बात करो तो जहाँ पर नंबर ऑफ H एटम कम होते हैं वहाँ पर OH माइनस या इन जनरल एनायन कोई भी जाता है। एंटी मार्कोनिकॉफ जैसे इसका रिवर्स होता है जहाँ पर कार्बोकैटायन अनस्टेबल बनता है, OH माइनस या कोई भी एनायन वहाँ पर जाता है। या दूसरे शब्दों में कहो, जहाँ जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं OH माइनस वहाँ या कोई भी एनायनिक पार्ट वहाँ जाता है। ऐड करेंगे H2O वाटर को मार्कोनिकॉफ रूल से विदाउट रीअरेंजमेंट। यहाँ पर फिर से वही मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, क्योंकि ऑक्सीमर्क्यूरेशन याद कैसे करेगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन तो मार्कोनी आ रहा है ना, मार्क्यूरेशन मार्कोनिकॉफ। यहाँ पर भी ऐड H2O बाय मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट। और यहाँ पर HBO में जस्ट उल्टा हो जाएगा उसका, कि ऐड H2O बाय एंटी मार्कोनिकॉफ। अभी आपको रूल में मैंने बता दिया है सारा सब कुछ, आप जो है समझ चुके हो, विदाउट रीअरेंजमेंट। ठीक, चलिए एक में हम लोग आपको पहले इसको समझाते हैं, जैसा ये वाली इसमें मैकेनिज्म कुछ होने जा रही है, सेम चीज़ यहाँ पर होने जा रही है। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ तो समझना पड़ेगा ही भाई। देखो समझो, ध्यान दीजिए, एक बार ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, RC, देखिए एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग OH लगाएंगे मार्कोनिकॉफ से, और यहाँ पर हम लोग बेटा क्या लगाएंगे, H लगाएंगे। ये इनॉल जो कि कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, अपने आप को क्या करेगा, रीअरेंज करेगा। रीअरेंज करेगा तो टैटोमर करेगा, टैटोमेरिज्म शो करेगा। भाई रीअरेंजमेंट करने के लिए कोई प्रोसेस तो होना चाहिए, ऐसा थोड़ी कि उठ के इधर से उधर चला जाएगा, ठीक है। अब टैटोमेरिज्म आपने जो है आइसोमेरिज्म में पढ़ रखा होगा, यहाँ से क्या होगा, H+O- टूटेगा। अब देखिए रेजोनेंसी तो है बेटा, चार सिंगल डबल रेजोनेंस होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर की तरफ जाएगी और ये फिर इधर की तरफ जाएगी, ठीक। ध्यान दीजिए मैं क्या लिखने जा रहा हूँ अगला, RC डबल बॉन्ड CH2- और ये रहा आपका H+। अब ये H+ क्या करेगा, इस पर अटैक कर जाएगा और आपका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, RC डबल बॉन्ड CH3। देखिए बहुत इजी है, कैसे मैंने बनाया हुआ है, आप आराम से देखिए, इसको रिवर्स करके वीडियो देखिए किस तरीके से ये चीज़ जो है मैंने बनाई है। ठीक है, आइए मैं एक इसका एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको। मानिए ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, CH Hg2+, Hg2+ भी लिखा जा सकता है, Hg2+ SO4 2-, ठीक है। इसको शॉर्ट में H+ भी लिखा जा सकता है, ये एसिड है और ये वाटर। अब बताइए कि कार्बोकैटायन कहाँ स्टेबल बनेगा। जाहिर सी बात है इस वाले केस में कार्बोकैटायन क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। यहाँ H भी कम है, इसलिए मार्कोनिकॉफ के हिसाब से यहीं पर प्रोडक्ट जाएगा। तो अब देखिए जहाँ पर स्टेबल कार्बोकैटायन है, बस वहीं पर आपको जो है क्या बना देना है, कीटोन। ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, और यहाँ पर क्या देगा CH
प्रोडक्ट लिखना आ गया होगा आपको। अब बार बार मैकेनिज्म आपको नहीं करनी है, अब आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जो है कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा था, तो बस यहीं पर जो है डबल बॉन्ड कार्बन के साथ में आएगा, बाकी जो है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, उसके हिसाब से आप फुलफिल कर दीजिए उसको। ठीक, समझ में आता है? आगे चलिए। अभी वही क्वेश्चन लेके रखा हुआ है फिर से, एक बार मैं आपको फिर समझा रहा हूँ और HBO कर रहा हूँ। अब की एंटी मार्कोनी का ऑप्शन H को और H को जोड़ना है, चलिए जोड़ लेते हैं भाई। CH डबल बॉन्ड COH, टाइटोमेरिज्म कर देते हैं। डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ टाइटोमेरिज्म, या मैं फिर से बता देता हूँ, चलिए एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, जो लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है एक बार मैं फिर बता देता हूँ। यहाँ पर ये माइनस होगा बेटा और ये प्लस आ जाएगा, आएगा H प्लस है, ये ऊपर होगा, ठीक है, अंडरस्टूड है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। देखिए रेजोनेंस होगा चार्ज सिंगल डबल, रेजोनेंस है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर की तरफ और ये इधर की तरफ। चलो लिख देते हैं प्रोडक्ट, CH माइनस C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और H पहले से चल रहा है तो H तो पहले लगा देंगे, यहाँ पर भी लगा लो, ठीक। ये H प्लस क्या करेगा, यहाँ पर अटैक कर जाएगा, क्या आ जाएगा आपको फाइनल प्रोडक्ट, देखो क्या आ जाएगा, CH2CHO। तो एक के केस में, लास्ट वाले केस में कीटोन आ रहा था और यहाँ पर क्या आ रहा है, एल्डिहाइड आ रहा है, आप आसानी से दे सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट? अब डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है ना आपको, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे इसी चीज़ को, देखिए डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, जहाँ पर जो है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल हो जाएगा, बस वहीं पर आप जो है एल्डिहाइड बना दीजिए, यहाँ वैकेंसी फुल करिए और यहाँ पर क्या करिए, ठीक है, विदाउट। चलिए आखिरी जो है मैं क्वेश्चन आपको फिर से ले लेता हूँ, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, बिल्कुल सेम है उसी तरीके से जैसे यहाँ पर हम लोगों ने प्रोसेस किया था, Hg2 प्लस H प्लस H2O, ठीक है, यहाँ भी मार्कोनिकॉफ वाला रूल लगेगा, जिसका मतलब प्रोडक्ट भी वही चीज़ आएगी, कहाँ पर कार्बोकैटायन स्टेबल होगा या मार्कोनिकॉफ जहाँ पर H कम होंगे वहीं पर आप क्या करें, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को जोड़ दीजिए, ये वाला पॉइंट होगा कि नहीं होगा, मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखिए अब सीधे, बार बार मैकेनिज्म लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और अब जो मेथड सीखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, उनमें क्या है कि सिर्फ हम लोग एल्डिहाइड फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि कीटोन का फॉर्मेशन नहीं होगा, वो बेसिकली मेथड ही है एल्डिहाइड के लिए, जिसमें पहला मेथड है, मतलब अल्टीमेटली अगर मैं हेडिंग डालूं तो ये होगी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। अभी तक क्या देख रहे थे कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिल रहे थे, अब क्या देखने जा रहे हैं हम लोग कि सिर्फ एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो रहा है, ठीक है। इसमें चलिए एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको, इसमें पहला मेथड ही जो है हमारा कौन सा है, ऑक्सो प्रोसेस, एक ऑक्सो प्रोसेस एल्डिहाइड फॉर्मेशन के लिए पढ़ा जाता है, ठीक है। एल्कीन की मदद से हम लोग यहाँ पर एल्डिहाइड बनाने जा रहे हैं, और क्या क्या रिएजेंट लेते हैं ऑक्सो प्रोसेस में, ठीक है, वाटर गैस CO प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ
डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल। ठीक है, दोनों कोबाल्ट नहीं है या दोनों कार्बोनिल नहीं है। ये वाला क्या है आपका कोबाल्ट और ये आपका क्या है कार्बोनिल। ठीक है, चल अब इसमें क्या करना होता है कि एल्डिहाइड फॉर्मेशन कैसे होगा, देखिए समझिए, ध्यान दीजिए। ये CO और प्लस H2 जो है इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, CHO HCl, या इसको मैं ऐसे बता दूं HCHO। ठीक, इसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर देखें तो इसमें क्या आएगा पॉजिटिव, इसमें क्या आएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट, जैसे हाइड्रोलिसिस करते हैं उसमें H प्लस और OH माइनस, अब उनको लगाते हैं तो या तो मार्कोनिकॉफ से या एंटी मार्कोनिकॉफ से। यहाँ पर क्या करेंगे H और CHO का एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सो प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ से ऐड कर देते हैं इसको, रूल। ठीक है, अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से H और CHO को ऐड कर देते हैं। खैर यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी मेथड लगा लो, लेकिन मेथड तो हम लोग जो है ना एंटी मार्कोनिकॉफ ही रूल लगा रहे हैं। ठीक, CHO। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से जो है ना हम लोग इसको ऐड कर दे रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक, CO प्लस H2 COC4, ऐसा भी कुछ लोग लिख देते हैं, कुछ किताबें में जो है ऐसा भी लिखा था। ये कार्बोनिल है, ठीक है, ये कार्बोनिल है, या कंप्लीट कोबाल्ट डाई कोबाल्ट टेट्रा की जगह ऑक्टा कार्बोनिल। ठीक, समझ में आ रहा है? क्या करेंगे आप, वही HCHO एडिशन करेंगे, किस रूल, किस मेथड से, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से लगाते हैं। CHO, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक आपका H छूट गया है, उसी कार्बन CH2 छूट गया हुआ है। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ CH2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक कार्बन बढ़ रहा है ना CHO का, 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 होने चाहिए। ठीक है, मैं एक बार फिर से प्रोडक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर CH3C CH2। देखिए ये CH, यहाँ पर भी देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका 3 था, तो यहाँ पर जो CH था एक H यहाँ आया हुआ है। ठीक है, और इस पर क्या लगाया हम लोगों ने, CHO लगाया हुआ है, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको? आगे बढ़े, चलो एक एग्जांपल और देख लो। CO प्लस H2 CO2 C8, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से भाई ऐड कर देंगे। सब दिख रहा है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से करेंगे तो CHO यहाँ पर जाएगा और H यहाँ पर जाएगा। प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए। CH2 यहाँ जाएगा CHO, यहाँ जाएगा आपका H। और खूबसूरत तरीके से लिखना है इसको, इस तरीके से CH2 CHO। चलिए, मेरे ख्याल से इतना बहुत है। ठीक है, ऑक्सो प्रोसेस, ऑक्सो प्रोसेस से हम लोग क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड। इससे कीटोन नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार पॉइंट भी लिख सकते हैं, इन ऑक्सो प्रोसेस कीटोन कैन नॉट फॉर्म। ठीक है, दिस मेथड से कीटोन को नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे चलें।
चलिए अगला मेथड देखते हैं हम लोग। अभी एल्डिहाइड ही चल रहा है, सारे के सारे जितने भी मेथड सीख रहे हैं वो सभी एल्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए हैं। अगला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रोज़ेनमुंड रिडक्शन। तो किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है पहले तो वो देख लेते हैं अपना, कौन कौन से रिएजेंट जो है चाहिए हम लोगों को। सबसे पहले हम लोगों को इसमें चाहिए एसिल क्लोराइड, ठीक है क्या जी, एसिल क्लोराइड। चलिए एक एसिल क्लोराइड ले लेते हैं कि RC++Cl। अब ये R कुछ भी हो सकता है, जैसे ये तो फिनाइल रिंग भी हो सकता है। चलिए हम लोग फिनाइल रिंग ही ले लेते हैं। अब तक हम लोगों ने जो है एल्किल लिया हुआ है, इसमें ये वाला ले लेते हैं, फिनाइल ले लेते हैं, फिनाइल और लगा दिया COCl। अब इसकी रिएक्शन जो है हम लोग लिंडलार कैटालिस्ट H2, वो भी पैलेडाइज्ड H2 इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंडलार कैटालिस्ट। इसमें होता क्या है देखो कि इसमें दो H हैं, एक H जो है इसको मिलता है और दूसरा H जो है इस क्लोरीन को मिलता है, और ये बॉन्ड यहाँ से क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। अगर एक ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे HH देकर, देखो रिडक्शन HH देकर ही होता है। जब भी कभी A और B बॉन्ड का रिडक्शन कराते हैं तो HH देकर ही उनके बॉन्ड को क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, H और H। तो यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो H देकर बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो वो रिडक्शन ही कहलाएगा। देखिए प्रोडक्ट में क्या आएगा, H+HCl गैस, ये आपका क्या, एल्डिहाइड। और यही हमारा उद्देश्य एल्डिहाइड बनाने का, और इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड। तो बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन है, बहुत लंबी रिएक्शन नहीं है, इसको बस ऐसे ही पढ़ा जाता है, रोज़ेनमुंड के नाम से जाना जाता है, रोज़ेनमुंड रिडक्शन के नाम से जाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं है, आपको पता होना चाहिए। एसिल क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम लोग लिंडलार कैटालिस्ट से कराते हैं तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगला रिडक्शन देखते हैं हम लोग, इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिडक्शन है, कई बार आपको पढ़ने को मिलेगा, स्टीफेंस रिडक्शन। अब रीजेंट क्या लेते हैं, रीजेंट के नाम पर जो है हम लोग यहाँ पर जो है ना बेटा RCN, नाइट्राइल, एल्किल नाइट्राइल, ठीक, किसकी मौजूदगी में होता है, तो SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। अब आपको पता है कि ये फोर्थ ग्रुप में है, फोर्थ ग्रुप में है तो इसकी जो वैलेंसी 2 या 4 हो सकती है। अभी बताओ यहाँ पे बेटा कितनी है, +2। मैक्सिमम स्टेबिलिटी इसकी कितनी हो सकती है, +4। वहाँ पर ये क्या करेगा, अपने आप को स्टेबलाइज कर ले जाएगा। तो देखिए यहाँ से जब इसकी रिएक्शन होगी इन दोनों की तो ये क्या बना देगा, SnCl2 + 2H। और नेसेंट हाइड्रोजन का काम ही किसका होता है, रिडक्शन करने का। अगर रिडक्शन होगा तो ये 2H जो हैं वो क्या करेंगे, ये इस बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे। जब इस बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि RC+N और एक H इधर और एक H इधर आया, ठीक। दिस प्रोडक्ट फॉलोड बाय H3O+, मतलब अब कराने जा रहे हैं इसकी हम लोग बेटा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये सारे बॉन्ड जो हैं हम लोग H और OH देकर तोड़ते हैं। अगर कोई एक बॉन्ड A और B है इसकी कराते हैं हाइड्रोलिसिस H2O,
देखिए इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, तो H प्लस और OH माइनस होता है। तो पार्शियल पॉजिटिव वाले पर जो है हम लोग OH देते हैं, और जो निगेटिव होता है उसमें हम लोग क्या देते हैं बेटा, H देते हैं। यहाँ पर देखो कार्बन और नाइट्रोजन पर अगर देखेंगे तो पार्शियल पॉजिटिव इस पर आएगा, पार्शियल निगेटिव नाइट्रोजन पर आएगा। तो पार्शियल पॉजिटिव वाले पर बॉन्ड ब्रेक करते जाएंगे और OH पार्ट इसको जाएगा और H पार्ट जो है इसको जाएगा, इधर OH और इधर क्या जाएगा, H जाएगा। कितने बॉन्ड है बेटा, 2 बॉन्ड है, तो इधर 2 OH और इधर 2 H मिल जाएंगे। देखिए क्या आएगा, RCH प्लस NH3, और एक ही कार्बन पर 2 OH जो है अनस्टेबल होते हैं। वाटर का मॉलिक्यूल क्या कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और देखिए प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, RCHO प्लस NH3। फर्दर ये जो आएगा, देखो एक बार इस रिएक्शन को फिर से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। आप इसको दो बार नोट करें। देखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N SnCl2 2HCl, ठीक है, फर्स्ट एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। प्रोडक्ट क्या आएगा, ठीक है, प्रोडक्ट आएगा CH3 CHO प्लस NH3। डायरेक्ट लिखना सीखो कि बॉन्ड ब्रेक करते जाइए और OH देकर बॉन्ड को क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। कैसे किया, यहाँ से क्या ऊपर वाले प्रोसेस से 2H आएंगे, जब 2H आएंगे और ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे बेटा इस तरीके से, तो यहाँ पर H3CH डबल बॉन्ड NH आएगा। बाद में हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो OH देकर बॉन्ड ब्रेक करेंगे, CH3CH OH और NH3, ठीक। एक ही कार्बन पर 2 OH जो है अनस्टेबल होंगे, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, और देखिए क्या आएगा, HC डबल बॉन्ड O, और ये H जो है साथ में लगा रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए C जो है साथ में इधर चल रहा है, ये C इधर चल रहा है, ठीक है, इसको मत भूलिएगा, और NH3, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी भी एसिल क्लोराइड। चलिए अगला मेथड देखते हैं, एल्डिहाइड बनाने का, ठीक है। डिबा बाय डिबा H। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये डिबाल H है क्या चीज़, ठीक है। देखिए इसका नाम डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बनाते कैसे हैं इसको, ये देख लेते हैं भाई। देखिए एल्युमिनियम हाइड्राइड है, एल्युमिनियम हाइड्राइड और डाई आइसोब्यूटाइल। तो पहले आइसोब्यूटाइल बना लेते हैं हम लोग। तो आइसोब्यूटाइल कैसे, पहले तो आइसोब्यूटेन बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, CH3 यहाँ पर जो है CH3 लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटाइल, ठीक है। अब अगर हमको आइसोब्यूटाइल बनाना है बेटा तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक वैकेंसी क्रिएट करानी पड़ेगी जिसको हम लोग H2CA और CH3 दिस, ये हो गया हमारा आइसोब्यूटाइल,
ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं फटाफट CH2 CH CH3 CH2 का होल ट्वाइस। तो अब आपका ये बनके तैयार हो चुका है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसकी मदद से जो है हम लोग बनाने जा रहे हैं एल्डिहाइड। करते क्या हैं बेटा कि इसमें भी हम लोग जो है ना एसिल क्लोराइड RC+Cl RCO R1 है या R2 ईस्टर या RC++ नाइट्राइल। इनमें हम लोग क्या करते हैं, अगर एल्युमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल लेते हैं और फॉलोड बाय वाटर, ठीक है, तो जो बनने वाली चीज़ होती है वो RCHO एल्डिहाइड ही होती है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आती? हाँ, इसको हम लोग कंप्लीट कैसे और भी कैसे किस तरीके से आ सकती है रिएक्शन, इस तरीके से भी आ सकती है। देखिए कि डायरेक्ट डिवाल H और H2O ऐसा भी लिखा मिलेगा आपको डायरेक्ट। ठीक है, चलिए आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, मानिए CH3CCl, ठीक है, छोटे एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है या एल्किल, और इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं डिवाल फॉलोड बाय वाटर। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पर उसी तरीके से है, रिडक्शन है तो HH देकर बॉन्ड आपको क्या करना है, ब्रेक कर देना है, और आपको क्या बन जाएगा CH3CH। ठीक, कोई डाउट? और कैसे लिख सकता है यहाँ पर, ये ऐसा भी लिख सकता है एल्युमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल होल ट्वाइस और H2O, इसके केस में प्रोडक्ट यही आएगा। बोलो, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, अगला मेथड है हाइड्रोकार्बन से। तो फ्रॉम, एक बार फिर से हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं, लेकिन इस वाले प्रोसेस में हाइड्रोकार्बन के सिर्फ एल्डिहाइड बना पाएंगे, कीटोन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, लेकिन उसमें भी हम लोग स्पेसिफिक हाइड्रोकार्बन एक जो है टॉल्यूइन ले रहे हैं। टॉल्यूइन ले रहे हैं, और टॉल्यूइन की रिएक्शन जो है हम लोग क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड से करा रहे हैं फॉलोड बाय वाटर। ठीक है, अब आपको याद रखना है यार, इस रिएक्शन को हम लोग इटार्ड रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। याद रखना है डायरेक्ट आपको कि क्रोमिल क्लोराइड की रिएक्शन जो है अगर फॉलोड बाय वाटर इससे होती है, तो ये जो टॉल्यूइन है ये हमारा जो है एल्डिहाइड में बदल जाएगा और आपको क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड। देखिए ये बहुत ही स्पेसिफिक रिएक्शन है, यहीं से इतना ही होती है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ याद रखना टॉल्यूइन की रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड से और बाद में इसमें हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो आपको एल्डिहाइड ही मिलता है। ये डायरेक्ट रिएक्शन पूछे जाने वाली है, इसमें मैकेनिज्म नहीं आती है। ठीक है, एक और डायरेक्ट रिएक्शन है बाय गाटरमैन कोच रिएक्शन। गाटरमैन कोच रिएक्शन, फिर से एक हाइड्रोकार्बन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग बेंजीन लेते हैं। अब देखो यहाँ पर रिएजेंट क्या लेते हैं हम लोग, यहाँ पर जो है कार्बोनिल CO कार्बन मोनोऑक्साइड और CHO HCl।
रिएक्शन तेज कराने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए लेविस एसिड एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं और CuCl। अब आपको करना कैसे है, देखिए समझिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कोच याद है ना, देखिए ये CO कोच, तो यहाँ पर भी आपको CO लेना है। यहाँ देखिए कोच आ रहा है तो यहाँ पर भी आपको CO ले लिखना है, और ये CO और H यहाँ उठा के जोड़ देना है, CHO, इसका H इसके साथ में जोड़ देना, HCl गैस रिलीज हो जाएगी। अब आपको का काम क्या है कि गाटरमैन कोच रिएक्शन में क्या रिएजेंट होता है, आपको वो याद रखना है। क्या हम लोग यहाँ पर रिएक्टेंट ले रहे थे कि बेंजीन ले रहे हैं, और बेंजीन की रिएक्शन COHCl एनहाइड्रस AlCl3 के और प्रेजेंस में CuCl पे, तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट याद रखना है बेटा, कि मैकेनिज्म नहीं पूछेगा आपसे। अगर आपको ये पता है तो आप क्वेश्चन सही कर ले जाओगे। ठीक, आगे बढ़े। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने जा रही है अगली वाली, कि हम लोग क्लोरीनेशन करा रहे हैं, लेकिन क्लोरीनेशन किस अंदाज में करा रहे हैं आप उसको समझिएगा। साइड चैन है, अब साइड चैन है तो पहले तो हम आपको बता दें कि ये बेसिकली हेडिंग क्या है, बाय साइड चैन क्लोरीनेशन और फिर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस। देखिए पहले तो रिएक्टेंट क्या लेंगे हम लोग, ये याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग टॉल्यूइन फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब टॉल्यूइन कर रहे हैं तो हम क्या कराना है, इसमें क्लोरीनेशन करा रहे हैं, हेलोजिनेशन करा रहे हैं, क्लोरीनेशन इजी ब्रोमिनेशन करा रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्लोरीनेशन ले रखा हुआ है, तो आप आसानी से कर सकते हैं कि ये Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ प्रकाश जी। ठीक है, प्रकाश जी की मदद में जो है इस रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट कराते हैं, तो ये जो है ना रिएक्शन होगी नहीं। अच्छा बताइए, ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, अगर एक यहाँ से अल्कोहल क्या कर सकते, सॉरी यहाँ से एक H निकल सकता है, एक वैकेंसी क्रिएट होगी। अगर इसको 2 मोल ले लेंगे तो यहाँ पे 2 वैकेंसी क्रिएट होंगी। अगर यही चीज़ हम लोग यहाँ पे 3 मोल या एक्सेस में ले लेंगे तो क्या होगा यहाँ से बेटा बताओ, यहाँ पर तो 3 वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी। जब एक वैकेंसी यहाँ पर होती है इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल, इस पर फोकस करिएगा, बेंजाइल। 2 वैकेंसी होती हैं तो बोलते हैं अल, मतलब कि बेंजल, इस पर देखिएगा अल, ये देखिए बेंजल। और तीनों वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी तब बोलेंगे बेंजो, मतलब आप इस पर फोकस कीजिए, ओ पर। कभी कभी आप लोग कहते हैं बेंजोनाइट्राइल, इसीलिए तो बेंजोनाइट्राइल होता है, C ट्रिपल बॉन्ड एंड बेंजोनाइट्राइल होता है। यहाँ बेंजल्डिहाइड होता है, इसीलिए बेटा इसको हम लोग बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर देखिए 2 वैकेंसी क्रिएट बेंजल्डिहाइड होता है। अल आता है बेंजल्डिहाइड, यहाँ पर बेंजोनाइट्राइल। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप अगर मान लीजिए कि यहाँ पर OH लगा देते हैं तो क्या आ जाएगा, बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक, समझ में आता है। अगर हम लोग देखिए, समझिए, ध्यान दीजिएगा, अगर ये हम लोगों ने बेंजाइल आया था, अगर इसकी रिएक्शन एक्वस KOH से करा दें, ये इसकी रिएक्शन एक्वस KOH से करा दें, ध्यान दीजिएगा KOH से, और इसकी भी रिएक्शन जो है हम लोग डायरेक्ट है एक्वस KOH से करा दें, क्या होगा कि यहाँ पर एक OH जो है वैकेंसी क्रिएट हुई है तो एक OH इधर आ जाएगा। यहाँ पर बेटा क्या होगा, 2 वैकेंसी क्रिएट हुई हैं, 2 OH आ जाएगा। यहाँ पर बेटा क्या होगा, 3 वैकेंसी क्रिएट हुई हैं तो 3 OH आ जाएगा। एक ही कार्बन पर 2 OH, इसको बर्दाश्त नहीं, वाटर का मॉलिक्यूल क्या कर जाएगा, बाहर चला जाएगा, जिसकी वजह से आप खुद बताइए कि प्रोडक्ट में आपको क्या नज़र आएगा।
CHO। यहाँ पर क्या नज़र आएगा, देखो ना, COOH। यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बन रहा है और यहाँ पर बेंजोइक एसिड बन रहा है और यहाँ पर बेंजाइल अल्कोहल बन रहा है। और लेकिन हमने बनाना क्या है, बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम इस रिएक्शन को कैसे फॉरवर्ड कराने वाले हैं, कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। मतलब कि पहले तो हम लोग क्लोरीनेशन एक प्रकाश जी से कराएंगे, वो भी 2 मोल लेकर। क्या हमारा 2 मोल लोगे तो फिर देखिए क्या इस तरीके से जो है ये बेंजल नाम का एक रेडिकल बनेगा। उसके बाद हम लोग इसकी रिएक्शन एक्वस KOH से कराएंगे तो क्या हम लोगों को यहाँ पर बेंजल्डिहाइड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या ये रिएक्शन आपको समझ में आई या नहीं आई। बहुत ही शानदार रिएक्शन है। आपको ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कभी बेंजोनाइट्राइल बोलते हो, कभी आप बेंजल्डिहाइड बोलते हो और कभी बेंजाइल बोलते हो। तो याद रखिए क्योंकि वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो है ना नाम दिए गए हैं। यहाँ से डायरेक्ट देखिए अगर बेंजोइक एसिड बनाना होता तो कितना आसान काम था, बेंजाइलिक अल्कोहल बनाना होता तो कितना आसान काम था। और बेंजल्डिहाइड हमारा जो है उद्देश्य था आज की क्लास का जो हम लोग कर रहे हैं। आगे चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स की बात करते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें हम लोग सिर्फ कीटोन्स बना पाएंगे और एल्डिहाइड नहीं बना पाएंगे। और देखते हैं बेटा फटाफट वो कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं, प्रोसेस हैं जिसमें हम लोग सिर्फ कीटोन बना पाएंगे। ठीक है, तो मैं इसके लिए एक स्पेशल हेडिंग डाल देता हूँ कि प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। ठीक है, इसमें रिएजेंट के नाम पर फिर से हम लोग वही है, फ्रॉम एसिल क्लोराइड्स। एसिल क्लोराइड की मदद ले रहे हैं और क्या क्या यूज़ करेंगे उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। एसिल क्लोराइड लेते हैं RCCl प्लस। देखिए जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं रिएजेंट यहाँ पर दूसरा, वो है हमारा डाई एल्किल कैडमियम। डाई एल्किल कैडमियम। ठीक है, और इसके हमको 2 मोल खर्च करने पड़ेंगे बेटा, पहले तो हम लोग समझ लें। और जब 2 मोल खर्च करेंगे तो ये जो है 2 मोल Cl और कैडमियम जो है आपको जो है CdCl2 दे देगा। और 2 मोल आपके एल्किल जो है 2 मोल यहाँ पर जो है आपने एसिड लिया हुआ है तो जिसकी में क्या करेंगे खर्च हो जाएंगे और आपको 2 मोल कीटोन मिल जाएगा। देखो जैसे कोई एक रिएक्शन हम लोग ले लेते हैं, COCl 2 मोल और यहाँ पर CH3 कैडमियम होल ट्वाइस। ठीक, क्या होगा, ये कैडमियम क्लोराइड बना लेगा। सॉरी, ये अंदर को जो है बेंजीन नहीं है, ठीक है, साइक्लोएल्केन है। C डबल बॉन्ड CH3 कितने मोल, 2 मोल और क्या आ जाएगा CdCl2। ठीक है, क्लियर हो गई। देखिए इसको ऐसे ही याद रखेंगे कि डाई एल्किल कैडमियम जब भी होगा तो 2 मोल आपको एसिल क्लोराइड के खर्च करने पड़ेंगे और इसका जो एल्किल है ये Cl हट जाएगा और यहाँ पर लग जाएगा। कोई डाउट, आगे बढ़ें। ठीक, अगली रिएक्शन जो है RMGX की मदद की करने जा रहे हैं, ग्रिग्नॉट रिएजेंट की मदद करने जा रहे हैं। लेकिन जो हमारा फिर से रिएक्टेंट होगा किसके साथ में रिएक्शन कराएंगे, हमारा फ्रॉम नाइट्राइल। ठीक है, एक नाइट्राइल ले लेते हैं कोई भी। अब देखिए हम लोग सीधे एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है,
बोलेंगे, तो क्या है, हम लोग इसको बोलेंगे बीटा कीटो एसिड। दिक्कत ये है कि ये एसिड हट जाए तो ये फिर कीटोन बन जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, डी कार्बोक्सिलेशन करना है। तो अपनी अगली हेडिंग है डी कार्बोक्सिलेशन। अगर इसको हीट कर देंगे तो आज पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आज मैं बता रहा हूँ कि जब भी कभी बीटा कीटो एसिड होता है तो उसका ये जो CO2 है यहाँ से निकल जाता है और जो H होता है वो यहाँ पर लग जाता है, CO2 रिलीज हो जाएगी और ये H यहाँ पे आ जाएगा। CO2 गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी यहाँ पे, बीटा कीटो एसिड। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। मानिए PH C डबल बॉन्ड CH2 COOH हीट करा रहे हैं, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। जब भी कभी हीट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, CO2 क्या कर जाएंगे, निकल जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को हटाना ही डी कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। तो PH C डबल बॉन्ड CH3। क्वेश्चन और देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये फंक्शनल ग्रुप है अल्फा बीटा, ये फंक्शनल ग्रुप है तो अल्फा बीटा गामा, और इधर ये वाला जो सेट है ये आपका अल्फा बीटा कीटो एसिड नहीं बना रहा है, ये जो सेट है आपका है ये बना रहा है, तैयार कर रहा है। तो इन दोनों में से कौन सा CO2 जो है वो बाहर जाएगा। देखिए बढ़िया क्वेश्चन, ये COOH अपनी जगह रहेगा और जो CO2 गैस रिलीज होगी वो इस वाले से रिलीज होगी, साथ में जो CO2 गैस बन रही है वो यहाँ से रिलीज हो रही, यहाँ से नहीं, ये एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा। ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा जो है बीटा कीटो एसिड के अंतर्गत COOH आ रहा है। ठीक है, आगे चले, कर लेंगे अब इस तरीके से क्वेश्चन। गुड, आगे देखें भैया, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी पर है, बिल्कुल 5 स्टार है, इसलिए इसको तो भूलना ही नहीं। देखिएगा, बेस्ट मेथड है सिमेट्रिकल कीटोन का, मतलब कि बेस्ट मेथड है ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, वो भी सिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है, सिमेट्रिकल कीटोन के लिए क्या कर रहे हैं, ड्राई डिस्टिलेशन। समझ रहे, मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑन कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिएगा, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई एक सॉल्ट बना लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड O होल टॉइस Ca। अगर इसको हीट करेंगे तो देखिए प्रोडक्ट क्या आएगा, पहले वो मैं लिख देता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CaCO3 आया कैसे, पहले इस बात को भी समझ लें, कीटोन आया कैसे। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा ओपन करें, ठीक, 2 हैं, कैल्शियम पर 2 का पॉजिटिव चार्ज, तो इस तरीके से ऐसा ये रहा होगा। हीट करेंगे, देखो एक्चुअल में यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ। एक तो इसकी मैकेनिज्म रहेगी
इन शॉर्ट। और दूसरा ट्रिक है। ट्रिक क्या है इसको समझो। यहाँ पर निकल क्या रहा है CaCO3, याद है आपको, पता है। अब CaCO3 जो निकालना है तो देखिए क्या ये CaCO3 है, C 1 2 3 CO3। बचा हुआ पार्ट क्या है जरा आप खुद देखो, चेक करो बचा हुआ पार्ट क्या है, CC3 बन जाएगी तो। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की थोड़ा सा। देखिए समझिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 4 सिंगल डबल रेजोनेंस है। क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर की तरफ जाएगी? क्या ये 2 बॉन्ड बनाना चाहेगा? भाई देखिए ये तो 2 बॉन्ड बनाना चाहेगा। अब इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ये sp2 है और ये कौन सा है? sp3 है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर की तरफ जाएगी तो ये वाले को तो भैया टूट के बाहर निकलना पड़ेगा। जब ये निकलना पड़ेगा तो sp3 कार्बन पे माइनस आ गया, इसका मतलब ये जबरदस्त न्यूक्लियोफाइल बन गया। जब ये न्यूक्लियोफाइल हो गया तो ये अकेला तो रह नहीं पाएगा। जब अकेला नहीं रह पाएगा, न्यूक्लियोफाइल है, जब न्यूक्लियोफाइल है तो ये खुद से अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, क्योंकि ये यूं घूमेंगे माइनस प्लस, तो ये इस पर अटैक करेगा। जब इस पर अटैक करेगा तो ये बाहर निकल ले जाएगा। देखिए एक तो ये यहाँ से ब्रेक हो रहा है और ये यहाँ से ब्रेक हो रहा है, और ये देखिए 3 चीज़ें यहाँ पर आ रही है। मैं इसको एक बार फिर साफ सुथरा बना देता हूँ, देखो तुम ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो ध्यान दो, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अंदर की तरफ गई, ये टूट के बाहर आया, इसमें माइनस आया। अब ये बर्दाश्त नहीं करेगा अपने ऊपर माइनस, तो क्या करेगा? कहेगा मैं न्यूक्लियोफाइल हूँ, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल हूँ, मुझको जो है इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। ये इसकी तरफ अप्रोच करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की तरफ मूव होगी, ये इसकी तरफ आराम से अप्रोच होगा। लेकिन जैसे देखो 1 2 3 4 जैसे ही आएगा तो ये माइनस आएगा तो रिवर्स बैक मारेगा कि नहीं मारेगा? फिर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूट के बाहर चली जाएगी। देखिए यहाँ से ब्रेक हो रहा है, यहाँ से ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वही तो फिर से वही तो बचा जो यहाँ पर किया हुआ है। तो आपको ये चीज़ समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो आप ये चीज़ समझ लीजिए जो पहले आपने देखा था। CO3 निकालना है, बचा हुआ लिख दीजिए। चलिए 1 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसमें। मानिए HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O इस तरीके से है, सॉरी ये Ca है। ठीक है, क्या होगा जरा इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? CaCO3 आप निकाल दीजिए। बचा हुआ पार्ट क्या आ जाएगा? HC डबल बॉन्ड H प्लस CaCO3 जो भी है, लेकिन आपका सॉरी कार्बोनिल कंपाउंड वो भी कीटोन बन जाएगा। हाँ, एक और केस इस पे देखिए, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा रहा होता, RCO होल टॉइस Ca प्लस R1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं, मिक्स कर दिया हम लोगों ने और हीट करा रहे हैं। अब मिक्सचर मिलेगा, मिक्सचर किस बात का मिलेगा? यहाँ पर क्या होगा? R1C डबल बॉन्ड R1 मिल सकता है, फिर हो सकता है कि R2C डबल बॉन्ड R2 मिल सकता है। भाई इसके एक आपस में CaCO3 निकल गया, R1 मिल गया, हो सकता है R2 मिल जाए, हो सकता है कि R1C डबल बॉन्ड R2 मिल जाए। मतलब सर एक एग्जांपल, CS3COO होल ट्वाइस Ca प्लस HCOO होल ट्वाइस और डेल्टा। क्या होगा यहाँ पर कि प्रोडक्ट में CS3COCH3 बनेगा, यहाँ H है तो ये HC डबल बॉन्ड H बनेगा, या हो सकता है इसका मिक्सचर CS3COH बनेगा। 3 प्रोडक्ट आएंगे, लेकिन बेटा एक चीज़ समझना, जो ऊपर वाले सिमेट्रिकल होते हैं यही आपका मेजर प्रोडक्ट होते हैं, और ये आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट होता है। साधारणतः बेटा क्या होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है मेजर होता है, लेकिन यहाँ पर कहानी कुछ उल्टा है। ठीक है, तो ये सब आपका जो है प्रिपरेशन है आपकी एल्डिहाइड कीटोन की। किसी प्रोसेस से दोनों चीज़ें बन रही हैं, एल्डिहाइड भी कीटोन में, किसी प्रोसेस में सिर्फ एल्डिहाइड और किसी में सिर्फ कीटोन बन रहा है। तो आपको सारे प्रोसेस पढ़ने हैं। ठीक है बेटा। हाँ, हम लोग
इसके नेक्स्ट पार्ट पर जो है प्रिपरेशन पढ़ेंगे। हो सकता है कि ये वाला वीडियो आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो पहले के कंपैरिजन पर। अगर अब आप लोग जो है इसको पढ़ेंगे तो आपको जो लास्ट वाले वीडियो में प्रॉब्लम हुई थी वो नहीं होगी। ठीक है बेटा, चलिए अच्छे से पढ़िए, इस वीडियो को देखिए, आपके मतलब का वीडियो है। ठीक है, इसे एंजॉय करिए और क्वेश्चंस पर भी हम लोग बात करेंगे जब रिएक्शन कंप्लीट कर ले जाएंगे आगे, मतलब प्रॉपर्टीज़ इसकी, रिएक्शंस इसकी कंप्लीट कर जाएंगे तो हम लोग इसमें एक क्लास जो है पूरी क्वेश्चन पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए ओके।